ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਅਹਿਮ ਟਾਪਿਕ 11 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੇਨਸ। ਅਲਕੇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 11.3 ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਦੇ 3 ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। 3 ਹੈਡਿੰਗ ਆ, 3 ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ देखते हैं अल्केन्स की तैयारी। आमतौर पर अल्केन फैमिली का कोई भी मेंबर अल्केन यानी कि जिन्हां सारियां दे विच कह लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुंदा दर्ज तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका उन्हें की किया वा क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर मतलब जो हाई मॉलिक्यूलर मास यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा, हायर हाइड्रोकार्बन्स को गर्म करना, यह पहला तरीका मेंशन आ। ठीक, यह पहला थानू डायरैक्ट ये रट्टा मारोगे, पहली दफा पढ़ोगे यदि समझ नहीं आएगी। इनू पहले समझ लो कि है की आ कि ये अगे एक लफज आएगा डिस्टिलेशन का। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ते एक कंपाउंड आएगा नेफ्था, एक मिक्सचर आएगा नेफ्था का जिक्र। ये नेफ्था डिस्टिलेशन ते क्रैकिंग एक की है की कहानी की है दी सारे दी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਮ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਖਾਮ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਨ LPG, पेट्रोल, नेफ्था, मिट्टी का तेल, डीजल, ए डिफरेंट ਉਹਦੇ फ्रैक्शन बन रहे हैं। ठीक, और एक केस बुनियाद ते आ बॉइलिंग पॉइंट दी अलग-अलग प्रोडक्ट सानू किदां मिल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चों बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद। बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद ते सैपरेट करना किसी मिक्सचर नूं, ये कह लो तुसीं सादा लफ्ज़ां च फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सानू की मिलिया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिले, उन्हां च एक प्रोडक्ट मिलिया नेफ्था। हुण नेफ्था जिहड़ा वा इहदी अगे क्रैकिंग आ, क्रैकिंग इहदी आ नेफ्था दी, क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन या हायर हाइड्रोकार्बन नूं गर्म करना। नेफ्था जिहड़ा इहदी क्रैकिंग होण करनी तुसीं, यानी कि इहनूं गर्म करके, नेफ्था नूं गर्म करके असीं की करना, अल्केन्स या अल्केन्स लैने। साडी तैयारी कादी, अल्केन्स दी। अल्केन्स कित्थों आने आ, नेफ्था दी नूं हीट करना, गर्म करने नाल किन्ने डिग्री ते करना, 500 डिग्री ते। और जियोलाइट की आ, ए कैटालिस्ट आ, ये की आ, कैटालिस्ट आ जियोलाइट इस रिएक्शन दी। एक मिनरल हुंदी एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन वगैरह दी, कह लो सिंपली जियोलाइट एक मिनरल आ, कैटालिस्ट के तौर पर यूज होएगी। ए गर्म करने का टैंपरेचर दे दिता उन्हें। हुण नेफ्था नूं अगे गर्म करांगे ते उस प्रोसेस का नाम हैगा क्रैकिंग। एच हायर हाइड्रोकार्बन आ, ये कम इस्तेमाल वाले आ, जिहड़े सानू ज्यादा डिमांड च चाहिए आ, वो हैगे अल्केन्स, अल्कीन्स, जिन्हां च नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 तो 10 होण। 5 तो 10 नहीं, अल्केन्स जिहड़े आ CH4 भी आ सकती है, और ए C2H4 इथीन, इथीन, और ए मीथेन CH4 जिहड़ी आ मीथेन। ए मेनली कह लो 2 प्रोडक्ट दा यही मिलदे इहदे विच, नेफ्था नूं गर्म करके ए मिलते हैं और इन्हां दा इस्तेमाल ज्यादा वा। इसी तरह प्रोपीन हुंदी है। 3 मेजर प्रोडक्ट जिहड़े इस चों निकलणगे, अल्केन्स और अल्कीन्स का मिक्सचर होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, प्रोपीन, इथीन। पर ਇਹਨਾਂ ਚ कार्बन की एटम की तादाद कितनी आ, 1 तो 4 तक भी हो सकती है या 2 तो 4 तक हो सकती है। ठीक, कार्बन लाजमी नहीं 510, 5 तो 10, 5 तो 10 नेफ्था च हुंदी है। 5 तो 10 या कह लो 5 तो 12 तक जिहड़े कार्बन के कंपाउंड आ ना, वो मिक्सचर हुंदा नेफ्था खुद। और हुण तुसीं देखना इहदी मिसाल की आ, यह देखो, यह है
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसैस सारा इस दिखाया गया। रिफाइनरीज दे विच तेल खाम तेल नूं या पेट्रोलीयम नूं गर्म करके इनू बॉयलिंग पॉइंट्स ए बॉयलिंग पॉइंट्स आ बॉयलिंग पॉइंट्स की बुनियाद से डिफरेंट प्रोडक्ट कड्ढे जा रहे हैं। ए अलग अलग डिफरेंट लैवल ते होई जा रहे हैं जिन्हां च सारे नूं पहले एलपीजी ठीक फिर पेट्रोल इस टैंपरेचर ते डिस्टिलेशन हो गई यदि बॉयलिंग पॉइंट ते मिल गया। नैक्सट किया नैफ्था। नैफ्था एक जिस तरह पेट्रोल डीजल डिफरेंट प्रोडक्ट आ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोडक्ट नैफ्था हुंदा ते नैफ्था की असी क्रैकिंग जिहड़ी आ वो अगे करके असी की लेना ਉਹਨੂੰ क्रैकिंग करांगे यदि गर्म करके। क्रैकिंग यदि किदां होएगी हीट करने नाल 500 डिग्री ते ठीक और जियोलाइट जिहड़ी आ वो होएगी यदि कैटालिस्ट इस रिएक्शन दी। यह क्रैकिंग के नतीजे सानू की मिलेगा अल्केन्स या अल्कीन्स इन्हां दा मिक्सचर मिलेगा और एल्केन्स या अल्कीन्स जिहड़े आ यह ज्यादा डिमांड आ इन्हां दी ठीक। नैफ्था जिहदे विच मिक्सचर हुंदा वो हाइड्रोकार्बन कम डिमांड च हुंदे। यह सारा पहले यह समझना पैना सानू। हायर हाइड्रोकार्बन को गर्म करने यह तरीका की है गर्म करने का। गर्म करने से ये टूट कर गर्म करने नाल की होएगा गर्म करने से ये टूट कर यानी कि इन्हां दी ब्रेक डाउन हो गई। लोअर हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिन्हां च नंबर ऑफ कार्बन कम आ लोअर हाइड्रोकार्बन मुहैया करते हैं। हाइड्रोकार्बन हायर जिहड़े आ उन्हां दा की मसला की आ उन्हां दा हायर हाइड्रोकार्बन इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। वजह उसकी की दी आ हायर हाइड्रोकार्बन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे यह वजह दी उन्हें। जितना कि लोअर हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होते हैं इस तो हायर हाइड्रोकार्बन को गर्म करके लोअर में तब्दील किया जाता क्योंकि इनका इस्तेमाल ज्यादा हो ठीक इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा है। इस मकसद के लिए हायर हाइड्रोकार्बन को कैटालिस्ट की मौजूदगी में गर्म किया जाता है ठीक। कैटालिस्ट की मौजूदगी की करना गर्म हीट करना कैटालिस्ट मौजूदगी गर्म करना और ये हो गया क्रैकिंग। कह लो कि कैटालिस्ट की मौजूदगी गर्म करके लोअर नू सॉरी हायर तो लोअर च बदलना कैटालिस्ट की मौजूदगी गर्म करके ये सारा प्रोसेस किया क्रैकिंग आ। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ए सानू टैंकी जी बनी दिखाती सारी ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग फ्रैक्शन आ रही हैं साढ़े को अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है ठीक ए क्रूड ऑयल तो। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की होंगी है बॉयलिंग पॉइंट की बुनियाद से अलग-अलग करना हिस्से डिफरेंट जेडे मिक्सचर के अंदर है। हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर मिलता है वो एक फोर मिक्सचर मिलेगा डिस्टिलेशन पेट्रोलियम तो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस तरह पेट्रोल डीजल अलग प्रोडक्ट है इदा ही एक प्रोडक्ट सानू होर मिलेगा वह की नाम है नैफ्था। इसको नैफ्था कहते हैं। एक मिक्सचर मिलेगा नैफ्था यानी कि खुद मिक्सचर आए और एक किहदा मिक्सचर आ मजमूआ कादा वा माया लिक्विड फॉर्म च यानी कि जेडे आ लिक्विड फॉर्म च हाइड्रोकार्बनस लिक्विड फॉर्म च हाइड्रोकार्बनस का मजमूआ वा यानी कह लो इन्हां दा मिक्सचर आ। इस डिफरेंट कंबीनेशन के हाइड्रोकार्बनस मौजूद आ। इसे तकरीबन कितने डिग्री सी ते 500 डिग्री सी और किदा कैटालिस्ट की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। एक क्रैकिंग हो गई हीट करके ब्रेक डाउन करनी ठीक। गर्म किया जाता है तो ये ऐसे छोटे हाइड्रोकार्बन मुहैया करता है जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 5 से 10 होती है यानी कि कह लो कि लोअर हाइड्रोकार्बन कह लो लोअर हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एटम की तादाद जिन्हां दे विच कम होवे वो लोअर सानू मिलते आ हायर तो। ये मिक्सचर हुंदा हायर कह लो हाइड्रोकार्बन हुंदे इहदे विच उन्हां तो सानू लोअर मिलते आ जदों असीं नैफ्था नू गर्म करना। किन्ने टैंपरेचर से करना 500 से करना कैटालिस्ट की मौजूदगी करना। नैफ्था नू गर्म किया हरारत दी हीट दी 500 डिग्री सी ते और यदि कैटालिस्ट कौन आ जियोलाइट मिनरल लाइक ठीक। और मिलता सानू की आ अल्केन्स अल्केन्स केड़ा कह लो CH4 ठीक। अल्केन की तैयारी पढ़ रहे हैं तो अल्केन मिल गया नैफ्था तो सानू CH4 हो सकता है। अल्कीन्स केड़े हो सकते हैं मिसाल C2H4 ठीक है ए इथीन ए मीथेन
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਤੋਂ 10 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 5 ਤੋਂ 10 ਕਾਰਬਨ ਨੈਫਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 5 ਤੋਂ 10 ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿन ਇਹ 1 ਤੋਂ 4 ਵਾਲੇ 1 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਅਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਫਥਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਅਲਕੇਨਸ ਔਰ ਅਲਕਾइंस की रिडक्शन। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਲਾ ਵਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣੀ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਅਲਕੀਨਸ ਔਰ ਅਲਕਾइंस ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸਕੈਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ੇਰ ਆ ਨੀਚੇ ਕਾਫ ਦੇ, ਅਲਕੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਲਕਾइंस। ਠੀਕ, ਅਲਕੀਨਸ ਅਲਕਾइंस ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਅਲਕੀਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਅਲਕਾइंस ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਅਲਕਾइंस ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਲਕੇਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਲਕੇਨ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਕੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਕ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੇਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਕਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। तो एडिशन रिएक्शन एक किस्म का कंबीनेशन रिएक्शन की टाइप है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होंदा कि दो चीज़ां अलग अलग मिलियां और एक कंपाउंड नवा अलग बनाता है इन्होंने। ठीक, आम तौर पर एडिशन रिएक्शन जनरल आ वा। हुण एडिशन रिएक्शन की अगर मिसाल देखनी होवे तो वो किहड़ी आ? हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन की हो गई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐड किहड़ी चीज़ करनी तुसीं? एडिशन कादी करनी है हाइड्रोजीनेशन च? हाइड्रोजन दी। और किस जगह ते होएगी? डबल बांड या ट्रिपल बांड ते। डबल बांड या ट्रिपल बांड जिहड़े आ ये टुट के हाइड्रोजन इन्हां नूं कच बदल देगी? सिंगल बांड च। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਕੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੌਣ ਆ? हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन जड़ा एडिशन की मिसाल आ। ठीक, और हैडिंग की है रिडक्शन करनी है अल्कीन्स दी अल्काइंस दी, यानी कि रिडक्शन तो बाद एडिशन का इजाफा कर देना इत्थे हाइड्रोजन दे नाल होएगी। हैडिंग आ मेन। तो अल्कीन अल्काइन की रिडक्शन किदां होएगी? अल्कीन्स बनाने के लिए एन्स, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स बनाने के लिए अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स यानी कि डबल बांड वाले, अल्काइंस मतलब जिन्हां च कोई ना कोई एक अद्धा ट्रिपल बांड आ, कार्बन तो कार्बन। अल्केन्स अल्काइंस अल्कीन्स को हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस कितना करना? हाइड्रोजन की मदद ना रिड्यूस किया जाता है। ए रिडक्शन का केड़ा तरीका आया? इत्थे हाइड्रोजन वाला लगा, हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस किया जाता है। ये रिएक्शन हुण कैटालिस्ट केड़ी आ? निकल। ये रिएक्शन जड़ा रिडक्शन किहदी मौजूदगी च होएगा? निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में किया जाता है। इस तरीका से मिथेन नहीं बनाया जा सकता। एक तो यह लाइन इन्नी की याद रखनी है कि रिडक्शन जो असीं करी दी अल्कीन्स दी या अल्काइंस दी, इहदे विच CH4 नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इन्हां दा जदों विच इजाफा होएगा हाइड्रोजन का, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैच नहीं करनगे। CH4 मिथेन इस तरीके नाल नहीं बनाया जा सकती जिहड़ा दूसरा तरीका लिखिया रिडक्शन अल्कीन्स अल्काइंस वाली दा। ਇਹਦੀ ऑब्जेक्टिव हो सकती है। ये जिहड़ा रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन आ, इस रिएक्शन को एडिशन या हाइड्रोजीनेशन
बी कहते हैं एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन की मिसाल किहड़ी आ हाइड्रोजीनेशन हुंदी आ। हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन मिसाल हुंदी आ एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन कदों हुंदा? उस वक्त वकूफ ज़ीर होता है जब हाइड्रोजन गैस, एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन गैस, इन्हें हाइड्रोजन ये हाइड्रोजीनेशन असल हुंदी है, हाइड्रोजन फिक्स हाइड्रोजन ही आवे तां। वैसे एडिशन रिएक्शन से आमतौर पर दो चीज़ां कंबाइन होकर एक नवी चीज़ बना दें। जब हाइड्रोजन गैस किसी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप के कंपाउंड की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ। ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਜਾਂ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ, ਇਹ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕੌਣ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵਾ। ਹੁਣ C2 CH2 डबल बॉन्ड, ये असल इथीन आ, अल्कीन की मिसाल आ, अल्कीन ग्रुप नाल तलक आ, इथीन आ। हुण CH2 ये है की आ, C2H4, ठीक, इहदा फार्मूला बनता इतों। हुण इह च हाइड्रोजन दो आ, एक हाइड्रोजन इधर नाल आ जाएगी, एक इहदे नाल आ जाएगी, ये बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड टुट जाएगा, सिंगल बॉन्ड च बदल जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH3 की आ C2H6 और ये की हुंदा इथीन, सॉरी इथेन, ये हो गया इथीन तो इथेन। स्पेलिंग लिखने का तरीका इनू जेर जबर ना अलग कर लो, इत्थे जेर पा दो, इहदे उपर जबर पा दो, CH3 बन गया। हुण इसी तरह एक अनसैचुरेटेड ए आ CH C2H2 बन जाएगा, ठीक, एस्टलीन हुंदी आ। चौथे चैप्टर दे विच इहदा जिक्र भी है एस्टलीन का, या इथाइन इहदा नाम आ, एस्टलीन इथाइन C2H2। हुण इह ट्रिपल बॉन्ड आ, ट्रिपल बॉन्ड खत्म करने लई हाइड्रोजन डबल हो गई, यानी कि दो हाइड्रोजन इस कार्बन ते आउणगे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन नाल चल जाणगे ते बॉन्ड टुट जाएगा। कार्बन दे 4 बॉन्ड जिहड़े आ ओह पूरे हो जाणगे। पहले एक हाइड्रोजन है सी, एक हाइड्रोजन इधर लग गई, एक हाइड्रोजन इधर आ गई, दो एक कार्बन से चले गई। इसी तरह फिर एक हाइड्रोजन पहले है सी, एक आ गई, एक इथों इस कार्बन से आ गई, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन आ गई, इस कार्बन से भी दो चले गई। इन्हां दे बांड कितने हो गए, ए पूरे हो गए बांड। हुण एक पहले सी हाइड्रोजन ना, दो हाइड्रोजन ना हुण हो गए 3, चौथा बांड जो आपस च रह गया वो सिंगल रह गया। ए ट्रिपल बांड खत्म होकर सिंगल बांड रह गया, हाइड्रोजन के इजाफे नाल कह लो हाइड्रोजीनेशन हो गई, या तुसी कह लो इसकी रिडक्शन हो गई इथाइन की। और कैटालिस्ट दोनों रिएक्शनां च कौन आ, निकल आ। डिग्री टेंपरेचर कितना 200 डिग्री, पहले 500 डिग्री सी, हुण 200 डिग्री है। बनेगा की दोबारा इथेन, इथेन ए अल्केन ग्रुप आ, यही C2H6 सेम प्रोडक्ट आ दोनों का। अच्छा हुण नैक्सट साडे कोल की आ, वो देखना असी अल्काइल, तीसरा तरीका की है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन। फिर रिडक्शन आ, यानी कि ऐड हो जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कह लो रिएक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन हो गई हाइड्रोजन नाल। ते है कि अल्काइल हैलाइड। हुण अल्काइल हैलाइड है की, अल्काइल हैलाइड खुद की है। पहले इहदा थानू समझ होवे, अल्काइल हैलाइड बजाते खुद की है, इनू रिड्यूस ते असी करना, ठीक है, रिड्यूस करके असी अल्केन बनाना। की बनाने असी एल्केन, वो तैयार करना असी, लेकिन अल्काइल हैलाइड बजाते खुद की है। ये देख लो अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल लफज इहदा की मतलब है, अल्केन दे विचों एक हाइड्रोजन कट दो, एल्केन आ CH4, यदि एक हाइड्रोजन कट के की बच गया, CH3 बच गया। हुण आ जिहड़ा ग्रुप बचिया ये एक अल्काइल ग्रुप आ, और इत्थे इहदा नाम हो गया मिथाइल, मीथेन तो मिथाइल, ठीक। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने से अल्काइल ग्रुप बनता है, एक स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। अल्केन चो एक हाइड्रोजन कड्डी, अल्काइल ग्रुप बन गया। जिस तरह मीथेन तो मिथाइल, या C2H6 की आ, H6 ये है इथेन, इथेन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक हाइड्रोजन जो कड्डी पिछे की बच गया C2H5, ठीक।
और C2H5 की हो गया इथाइल। एक होर हो गया अगला मैंबर अल्काइल ग्रुप का। इस तरह यानी कि मीथेन चो माइनस कर दी एक हाइड्रोजन, या इथेन चो एक हाइड्रोजन माइनस कर दी, ए साइन माइनस का, इचो माइनस हुई C2H5 इथाइल बन गया, ए मीथेन तो मिथाइल बन गया। ए जेडे ग्रुप आ ए हो गए C2H5 या CH3, ए इथाइल मिथाइल हो गए। इन्हां लई जर्नल नाम आ गया अल्काइल या आर ग्रुप का आर लिए इस्तेमाल हो गया। हैलाइड की होएगा, हैलाइड हुण की होएगा ये देखो, जिस कंपाउंड के अंदर हैलोजन होएगी, कंपाउंड केड़ा आर्गैनिक। चलो फिलहाल इत्थे असीं आर्गैनिक पढ़ रहे हैं, तुसीं क्लोरीन ब्रोमीन जिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगी आर्गैनिक कंपाउंड, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ हैलाइड का लफ्ज यूज कर दांगे, सिंपली एक्स ਉਹਦੀ आ गई। हुण आर ए वाला ग्रुप, सॉरी ए ग्रुप, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ जाए एक्स हैलाइड, मसलन CH3 सी ए ग्रुप मिथाइल, ठीक, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ गई क्लोरीन CH3Cl, ए बन गया हुण आर एक्स, ठीक, एक्स आना आर एक्स हो गया एक अल्काइल हैलाइड। ए अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप के नाल जदों हैलोजन अटैच हो जाए, उचों हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन कम हुई सी ना, उहदी जगह ते कौन आ गया, क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, फिर वो बन जाएगा आर एक्स। की हो जाएगा आर एक्स जेड़ा ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप प्लस हैलोजन लग गया CH3Cl या C2H5Br। अच्छा, अल्काइल हैलाइड आर एक्स बन गया, किस तरह CH3 नाल क्लोरीन आके मिल गई, इत्थों हाइड्रोजन निकली, क्लोरीन आ गई, हाइड्रोजन कम होके ए ग्रुप बन गया सी मिथाइल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ गई क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड बन गया, या ए बनया C2H5 इन्ना बन गया सी इथाइल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्रोमीन आ गई इथाइल ब्रोमाइड, ठीक, ए अल्काइल हैलाइड की मिसाल आ। हुण जदों इहनूं असीं इहदी रिडक्शन करनी है, इहदी रिडक्शन जदों होएगी, यानी कि इत्थे इजाफा कादा होएगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जदों आएगी इत्थे ए क्लोरीन नूं ओह इहदी जगह खत्म कर देगी, क्लोरीन ना HCl बन जाएगा और एक हाइड्रोजन CH3 दे नाल इत्थे वापस आ जाएगी, ए पहले वाली पोजीशन च आ जाएंगे दोनों अपने कंपाउंड, हाइड्रोजन वापस आ जाएगी, समझो रिडक्शन होना। और ये रिएक्शन हुण कितना होगा, अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए जिंक, जिंक ए हो गई जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के रिएक्शन से ਉਹਦੇ रिएक्शन नाल की बनना, जिंक का जो रिएक्शन कराना HCl नाल, पहले की बनना सी एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी, वो हाइड्रोजन जी इत्थे साडे कोल बन के आएगी, वो रिड्यूस कर देगी, वो रिड्यूस किनू करेगी, रिडक्शन कर देगी अल्काइल हैलाइड बनाई जाती है। पहले हाइड्रोजन तैयार करनी है, मसाला तैयार करना कह लो, जिन्हें ए रिडक्शन करनी एदी, और मसाला ए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन किदां आ रही है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन जो इसको रिड्यूस करके अल्केन बना देगी, वो ए अल्काइल हैलाइड नू रिड्यूस करेगी हाइड्रोजन, और ए बन जाएगा RH, ये बन जाएगा हुण अल्केन, RH की हो जाएगा अल्केन, यानी कि आर ग्रुप के नाल हाइड्रोजन वापस आके लग गए। अच्छा, जिंक ने HCl नाल रिएक्शन किया, ए 2 करो इत्थे 2HCl ZnCl2+2, हुण ए ब्रैकेट क्यों पाई है, ए ब्रैकेट आम तौर पर हाइड्रोजन असीं इदां लिखीदा ना, ए मॉलिक्यूलर फॉर्म या गैसी हालत कह लो, ए जिहड़ा ब्रैकेट पाई ਇਹਦਾ मतलब की आ एटॉमिक हाइड्रोजन, उन्हें पहले कहा कि हाइड्रोजन जी इत्थे इस्तेमाल होनी आ वो एटॉमिक हाइड्रोजन आ, उन्हें पहले देखो वर्डिंग यूज की एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन ना, ये बनाई जाएगी, ठीक, ये फिर हाइड्रोजन जी आ बनी, ये रिड्यूस कर देगी अल्केन्स बना देगी, इनू अल्काइल हैलाइड नू रिड्यूस कर देगी। वो किदां करेगी, हुण ए जी हाइड्रोजन सी, एक हाइड्रोजन आर नाल आके लग गई, RH हो गया, यानी कि CH3H, ए देखो CH3H आ गया। हुण देखो एक्स जिहड़ा सी हैलोजन सी, ये हैलोजन दे नाल हाइड्रोजन लग जाएगी, HX बन जाएगा, ए हैलोजन ए हाइड्रोजन लगी, HCl बन गया, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया, ठीक। हुण साडे कोल ए तैयार हो गई मीथेन, CH3Cl, जिंक ए रिएक्शन ने ए बनाई, ए मसाला तैयार होया ਇਹਦਾ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने इनू करता रिड्यूस, दो आ, एक क्लोरीन ते चले गई, एक इधर चले गई,
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, HCl ਬਣ ਗਿਆ, CH3H ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, CH3H ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ CH4, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, CH4 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਥੇਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਥੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਮਿਥੇਨ ਕੌਣ ਆ, ਅਲਕੇਨ। ਅਲਕੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, CH3Cl ਦੇ ਨਾਲ ZHCl ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਟॉमिक ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ CH3 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਲਕਾਈਲ, ਇਹ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ RH, RH ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਲਕੇਨ, RH ਅਲਕੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ।